हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं 15 साल से नीट में जूलॉजी पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, और साथ में माइंड फर्स्ट में मेरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है एसेंस ऑफ बायोलॉजी। तो हम लोग जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज में ही हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग हैं। ओवरीज आप लोग जानते हैं, और ओवरीज में कैसे कंट्रोल हार्मोन जो होते हैं आपके वेरियस हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो उसमें वे एक हार्मोन्स होते हैं, तो वेरियस हार्मोन्स में होते हैं जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देखिए, दूसरा जो हार्मोन है पिट्यूटरी हार्मोन, और तीसरा जो हार्मोन है जिसका नाम है ओवेरियन हार्मोन। तो ये सबका एक दूसरे पे एक्शन है। तो देखिए कैसे हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं इसका, जैसे हाइपोथैलेमस, यहाँ पे जैसे है हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन में पाए जाते हैं। ये डायनसेफ्लन का जो फ्लोर बनाता है वो हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस जो क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ पे अगर ऐसे देखते हैं, इसको इससे करके घेर लेते हैं, ये हाइपोथैलेमस है। ये कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है GnRH का बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन होते हैं। ये प्रोटीनस फैक्टर्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये हमारा जो काम करते हैं, ये जो जाके काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, इसको हम लोग घेरते हैं। इसका नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी। कहाँ पे जाके काम करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी ब्रेन में होते हैं। ये भी कहाँ होते हैं? ब्रेन में ही पाए जाते हैं। ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होते हैं, और जो कनेक्ट होते हैं इन्फेंडिबुलम बोलते हैं। और ये जो हार्मोन निकालते हैं इसका नाम है गोनाडोट्रोपिन। इसको स्टिमुलेट करता है। कौन सा करता है? ये स्टिमुलेट करता है, GnRH स्टिमुलेट। अब स्टिमुलेट करने के बाद क्या करते हैं, यहां से निकलते हैं कौन सा? गोनाडोट्रोपिन। ये दो तरह के गोनाडोट्रोपिन होते हैं। एक होता है FSH और दूसरा होता है LH। देखिए, अब ये LH है, FSH। अब ये FSH और LH किस पे काम करते हैं? FSH और LH की देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो ये जो दोनों ये काम है, ये तीनों जाके किस पे काम करते हैं? ओवरी पे। क्या है? ओवरी पे। देखिएगा कहाँ काम कर रहे हैं? ओवरी पे। अब ओवरी पे क्या करते हैं, ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, ओवरी के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं? फॉलिकल्स। ठीक है, ये फॉलिकल्स, और ये फॉलिकल्स के जो वॉल होते हैं, ये वॉल से क्या करते हैं, ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं? एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन में कौन सा हार्मोन है? जैसे हाइपोथैलेमस में कौन सा है? GnRH। ठीक है, इसमें FSH LH, और इसमें जो है आपके एस्ट्रोजन। ठीक है, और दूसरा जो नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन फॉलिकुलर वॉल से निकलता है, लेकिन रप्चर फॉलिक्यूल से डेवलप करता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये दोनों अगर देखा जाए तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के डेवलपमेंट के लिए। यूट्रस का जो डेवलपमेंट होता है, यूट्राइन जो आपका एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट, यूट्रस का जो लाइनिंग होता है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम पे ब्लड वेसल्स वैसे होता है, और थिकनेस ऑफ द यूट्रस के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हार्मोन। और ये अगर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों की मात्रा अगर एक्सेस है, ठीक है, तो एक्सेस अगर हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि आपका निगेटिव फीडबैक दे रहा है। क्या दे रहा है? निगेटिव फीडबैक दे रहा है, निगेटिव फीडबैक। तो ये इस पे, और ये यहां से जाके निगेटिव। दूसरा जो होता है, ये यहां पे क्या करते हैं, यहां पे जो अगर देखा जाए
तो यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक जैसे होते हैं एलएच सर्जेज, अभी एफएसएच की बात किए थे, ये एफएसएच पॉजिटिव, कौन सा एलएच, एलएच क्या करता है, ये क्या करता है, एलएच क्या करता है, ओवरी जो आपका है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकल्स फॉलिकल्स को कितना, ग्राफियन फॉलिकल, जीएफ, जीएफ का मतलब इसको रप्चर कर देता है, रप्चर करता है, और रप्चर करके क्या करता है, एक प्रोसेस कराता है, उसको बोलते हैं ओवुलेशन, ओवोल्यूशन, ओवोल्यूशन, ठीक है, ओव्यू, 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 ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये आपके ये प्रक्रिया पूरा हार्मोन्स के द्वारा आपका कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे ये कार्पस लूटियम का नाम आया है, तो कार्पस लूटियम जो है दोनों ओवरी में ही बनते हैं, ये ग्रोथ होते हैं, तो ओवरी के ग्रोथ होने के समय फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, उस समय ये एस्ट्रोजन निकलता है, और जब फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम, और ये प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब वेरियस हार्मोन आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डेवलपमेंट के लिए। तो एस्ट्रोजन और दूसरा नाम है प्रोजेस्टेरोन, स्टीरोन, ठीक है। तो ये पूरे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का ये हार्मोन पूरा ओवरी से जो कंट्रोल होता है, उसमें हाइपोथैलेमस के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन, जो गोनाडोट्रोपिन, ये सब मिलके इसको यहाँ से बढ़ाते हैं, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यहीं तक रखते हैं, चलिए समझ में आया, थैंक यू।